ये देखो जी, ये जो मर्जिंग है, हाँ जी दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर यही है। ऊपर जाना पड़ेगा। आगे से ऊपर को कहाँ जाना आपको? दोस्तों नमस्कार, HBR चैनल में आपका स्वागत है और भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हों स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हों और इस गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और कम से कम सड़क पर या बाहर निकलें, और अगर निकलें तो अपने साथ पानी और लू लगने के से रोकथाम के साधनों को साथ लेकर चलें। तो चलो नोएडा के सड़कों के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूं और मुआयना करते हैं कि नोएडा में सड़कों का जाल कैसे है और किस वजह से यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। तो चलो ज़्यादा समय न बिताते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैं ये नोएडा की 117 और 118 के सेक्टर के बीच की एक रोड पर आपको लेके चल रहा हूं और यहां आपको जैसा कि ये रोड के मध्य में वाइट पट्टी दिख रही होगी, यह इस रोड का डिवाइडर है जो कि असुरक्षित है, क्योंकि ये देखो जैसे कार वाला कहीं से भी गाड़ी ले जा रहा है पट्टी को क्रॉस करके, तो ऐसे में यहाँ दुर्घटना का सबब बना हुआ है। और आगे ये जितने घुमावदार मोड़ हैं उनमें भी ये दुर्घटनाएं बनी रहती हैं, और जिस वजह से कि आए दिन यहाँ पे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सामने जो दीवार पर आपको जो हरा पेंट दिख रहा है उसके बीच में जहाँ कार खड़ी है उसके बगल में आपको एक कार और छोटी सी दीवार जो है बिना रंगी हुई दिख रही होगी। तो यहाँ कुछ दिन पहले एक बस जो है वो अनियंत्रित होके अंदर कॉलोनी के बीच में घुस गई थी, और यह सब इसलिए हुआ था कि वह मोड़ पर गाड़ी वाला तेज़ी से जा रहा था, तो सामने से जो गाड़ी दूसरी दिशा से आ रही थी उसको बचाने के चक्कर में वह गाड़ी को सीधा आगे घुसा गया। ये सामने जो दीवार है ये बस की एक्सीडेंट से यहाँ से इस गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे तो सामने टूट गई थी, और यहाँ ये डिवाइडर न होने की वजह से सीधा दीवार पे टकराई थी। यहाँ अब ये दूरी पे मोड़ पे वे तो बना दिए स्पीड ब्रेकर, लेकिन स्पीड ब्रेकरों को कोई मानता नहीं है और फिर एकदम स्पीड में ही बढ़ा देता है। अगर यहाँ डिवाइडर बन जाए, जैसे कि नोएडा में कई रोडों के बीच में बने हुए हैं, और इसकी चौड़ाई के आधार पर और ट्रैफिक की सुरक्षा के आधार पर, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कोई भी गाड़ी वाला कहीं से भी गाड़ी मोड़ के और यू टर्न कर लेता है, जिसकी वजह से सामने से आने वाली सही दिशा की गाड़ी जो है उससे टकरा जाती है। और नोएडा जैसे क्षेत्र में फिर जिसकी गलती होती है वही जो जिसकी गलती नहीं होती उसके साथ मारपिटाई और पुलिस केस की नौबत करता है और उससे पैसे लूटता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए और यहाँ के जैसे जैसे अभी यातायात बढ़ रहा है, ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो ये वाइट पट्टी है बीच में, इस पट्टी को बीच में डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है। चाहे डिवाइडर ज़्यादा चौड़ा ना हो, लेकिन आवश्यकता और सुरक्षा के आधार पर सही होना चाहिए, क्योंकि यही रोड जो है आगे जाके सीधा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन की तरफ को भी जाती है, और आगे जो सोसाइटियां हैं वहाँ के लिए भी जाती है। और दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यह ट्रैफिक यहाँ से सीधा शॉर्टकट करता हुआ आगे नोएडा वेस्ट की तरफ को भी जाता है और ग्रेटर नोएडा की तरफ भी जाता है, क्योंकि मुख्य रोडों पर तो जाम होता है और वहाँ दुर्घटना के कारण बने रहते हैं। इसलिए सुरक्षा के आधार पर लोग जो हैं वे इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखो ये डिवाइडर ना बनी होने की वजह से ये दुकानें जो रेड़े वगैरह और ये रोड पर ही खड़े करके यहाँ सामान बेचते हैं, जो कि रोज़ाना की बात है। और यहाँ सुबह से शाम तक सड़कों पर ही ये आइसक्रीम वाले, पान बीड़ी सिगरेट वगैरह और नमकीन भी इत्यादि वाले रोड पर ही सामान बेचते हैं, और ख़रीदार जो है वो गाड़ी से उतरे बगैर इन्हीं के बगल में लेन को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से कि सड़क जो है
उसकी उस पे यातायात के लिए थोड़ा सा ही हिस्सा बचा रह जाता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना का कारण बना रहता है। इन लोगों के ऊपर भी लगाम लगेगी और इन्हें भी यहाँ से हटाकर अन्यत्र कहीं और सुरक्षित स्थान देने की आवश्यकता है, जिससे कि ये लोग एक और जहाँ दुर्घटनाग्रस्तित नहीं होंगे तो वहीं जो वाहन चालक इनके लिए सामान लेने के लिए आते हैं उन्हें भी सुरक्षा मिलेगी और साथ ही साथ जो लोग आवाजाही करते हैं उन्हें भी सुरक्षित मार्ग मिल पाएगा। तो आशा है कि मेरे सुझावों को समझ रहे होंगे और अगर आपको यह विचार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और संबंधित विभागों तक शेयर करें। और अगर आपको मेरे YouTube चैनल को सबसे पहले देखना है या लगातार देखना है तो HBR चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये देखो, ये सामने आपको झील नुमा ये तालाब दिख रहा होगा। ये सीवर का पानी है, बीच बीच में आपको सीवर लाइनों के भी ये पाइप के ड्रेन होल दिख रहे होंगे। और ये जैसे जैसे हम हिंडन नदी की ओर बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार से यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में इस प्रकार का जो नोएडा अथॉरिटी के सेक्टरों से और गाँव से जो पानी जो सीवर लाइन से निकलता है और नालियों के माध्यम से बहता हुआ जाता है, वह इस नालों में के जैसे ये सामने आपको नाला दिख रहा है जो कि ये देखो ढका हुआ है, इसी में ही कट बने हुए हैं जो कि गहरे क्षेत्रों में पानी भर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको डेवलप करके और एक झील नुमा तालाब बना दिया जाए और उस पानी को इसमें संयंत्र करके और यहाँ एक संयंत्र लगाकर उस पानी को पुनः शुद्धिकरण के माध्यम से आगे भेजा जाए तो उससे एक और जहाँ नदियाँ निर्मल होंगी, वैसे ही यहाँ जो भूजल में यह पानी जा रहा है वह पानी भी निर्मल होगा। और जो जमीन का जो लेवल है, जहाँ की आसपास के लोग बोरिंग करके और प्राधिकरण जो है अपने सेक्टरों में पानी की पूर्ति के लिए बोरिंग करके और हरित क्षेत्रों के लिए और पीने के पानी के लिए पंपिंग सिस्टम से पानी को निकालकर और लोगों को उपलब्ध करा रहा है, उसमें भी इससे शुद्धता आएगी और जो दूषित जल जमीन के अंदर जा रहा है वह भी स्वच्छ होकर जाएगा। और इसी प्रकार के जो ये क्षेत्र बने हुए हैं, ऐसे क्षेत्र हर सेक्टर में बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि नोएडा जो है वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बसा हुआ है और यही डूब क्षेत्र आगे हिंडन को पार करके ग्रेटर नोएडा वेस्ट का क्षेत्र जो है उसमें भी सम्मिलित हो जाता है। तालाब हर जगह बनाकर उनमें पानी में उगने वाले पौधे लगाने की और इस क्षेत्र को तार बाड़ करने की आवश्यकता है, जिससे कि इसमें कोई दुर्घटनाएं न हो और यह क्षेत्र सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार के क्षेत्र हर जगह बनाने की आवश्यकता है और खास तौर पर बरसात के पानी को रोकने की जरूरत है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए, यह इसी नोएडा की इसी सड़क की बात नहीं, मैं पूरे एनसीआर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से नोएडा के एनसीआर में यातायात बढ़ रहा है और लोगों का जो दिल्ली से अन्यत्र क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इस क्षेत्र की सड़कें हैं जो यह असुरक्षित और असुविधाजनक हैं। इनके लिए सुविधा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने कई जगह पर चौराहों पे शौचालय इत्यादि बनाए हुए हैं, किंतु वे हर समय बंद ही रहते हैं। और ये जो शौचालय बनाए हैं वो ज़्यादातर चौराहों या तिराहों पे बनाए हैं, किंतु वहाँ न कोई अटेंडेंट रहता है और न किसी प्रकार का कोई संसाधन है जिसके लिए कि उसको खोलकर उपयोग में लाया जा सके, जिस वजह से लोग जितने भी यात्रीगण हैं या जो मुसाफिर हैं वो झाड़ियों में या बाहर सड़क के किनारे ही फारिग होते हैं। तो इस प्रकार की समस्या के समाधान को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर सुविधा बनाई है तो उसका सुख लेने के लिए संसाधन भी बनाने की आवश्यकता है।
जैसे कि यह फुट ओवर ब्रिज बनाया है, लेकिन इस फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल जो है बहुत कम लोग करते हैं और सड़क को नीचे से ही क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। देखने में आया है कि नोएडा में ही क्या पूरे एनसीआर में जहां तहां विशेषकर जिन सेक्टरों में जितनी भी सोसाइटियां बनी हैं और उनके आगे जो मुख्य गेट हैं उनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है और वे जहां तहां सरकारी भूमि पर ही पार्किंग बनाए हुए हैं, जो कि सोसाइटी की तरफ से तो अनऑथराइज है, किंतु लोगों को अंदर गाड़ियां नहीं लाने देने के लिए जितने भी मेहमान या जो भी हॉकर वगैरह के सामग्री ले छोड़ने वाले आते हैं और साथ में इस प्रकार की दुकानें लगाने वाले हैं, उनको तो वो लोग रोड पर ही गाड़ियां रोकते हैं। और विशेषकर ये ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा इत्यादि वाले जो हैं यह भी, और फल बेचने इत्यादि वाले भी रोड पर जहां तहां सामान की गाड़ी खड़ी करके सामान बेचते हैं। और कुछ स्थानों पर सरकारी भूमि पर मंदिर बनाकर या कुछ ऐसे संसाधन बना के जैसे कि प्याऊ इत्यादि बनाकर सरकारी भूमि का अतिक्रमण करते हैं, और जिसकी वजह से ये जितने भी वाहन चालक हैं वे मुख्य सड़क पर ही गाड़ियां रोक लेते हैं और कुछ लोग आड़े तिरछे रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ियां लाते हैं। इनकी वजह से भी रोड पर दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन जगहों पे गवर्नमेंट ने डिवाइडर तो बनाए हुए हैं, किंतु एक चौराहे से दूसरे चौराहे के बीच में कोई यू टर्न या किसी प्रकार की सुविधा न होने की वजह से लोग रॉन्ग डायरेक्शन जाते हैं या जहां तहां गाड़ियां खड़ी करके और अपने आगंतुकों को या किसी का इंतज़ार करने के लिए गाड़ी को रोड पर ही खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए जितने भी चौराहे हैं या तिराहे हैं उनको बंद करके और वहाँ पर उनके नज़दीक ही यू टर्न बनाने की आवश्यकता है, जिनसे कि लोग सकुशल और सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सकें और गाड़ियों को आपस में एक दूसरे से भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो और साथ ही साथ लोग सुरक्षित होकर अपने आवाजाही कर सकें। और जो इस प्रकार के जो पार्किंग की हुई गाड़ियां हैं जो कि अनऑथराइज जगह पर या सरकारी जगह पर खड़े हैं, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी चौराहे या तिराहे हैं या खुली रोडें हैं जिनमें कि डिवाइडर नहीं बने हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। यह केवल नोएडा की नहीं, पूरे एनसीआर में इस प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता है और समय समय पर स्थानीय प्रशासन को और अथॉरिटियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हर प्रशासन को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर पब्लिश करने की ज़रूरत है जिसमें कि जनता के द्वारा सलाह दी जाए और जो समस्याएं हैं उनको डाला जाए, जिनके आधार पर कि स्थानीय प्रशासन कार्य कर सके और सुधार कर सके। अगर आपको मेरे यह सुझाव और प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल HBR चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए और सुझाव के लिए मुझे प्रोत्साहित करते रहें, जिससे कि मैं आगे भी आपको संबंधित वीडियो पहुंचाता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री केदार, जय हिंद, जय भारत।